अस्सलाम वालेकुम। एक एक पॉइंट दोनों टीमों को मिला पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच में बारिश होने की वजह से। इसमें टू बी ऑनेस्ट दोनों ही टीमों का नुकसान है। इसमें बारिश ने, कुछ लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान को सेव किया, तो पाकिस्तान को सेव बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को भी इसका नुकसान हुआ है और न्यूजीलैंड को भी नुकसान हुआ है। वो कैसे हुआ है ये मैं आपको बताता हूं। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस मान के साथ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच अगर सोचें, यह मैच पूरे 20 ओवर्स का होता तो शायद 20 ओवर्स में पाकिस्तान को ज्यादा फायदा देता, लेकिन क्योंकि बारिश हो रही थी और पाकिस्तान बारिश के बाद यहां पर एक बड़ा ही अहमकाना फैसला कर बैठा टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का। हमेशा हम देखते हैं कि ऐसी पिचेस के जहां पे ओवरकास्ट कंडीशन होती हैं, बारिश होती हैं, वहां पे आप हमेशा बाद में बैटिंग कर रहे होते हैं। और मजे की बात देखिए, आपके पास तो पेस बॉलर भी एक ही है। मतलब अगर ये बारिश की वजह से छोटा मैच होता तो आपके पास तो स्पिनर्स थे, उनसे बारिश के मौसम में गेंद जब गीली है ग्राउंड में तो आप कैसे ग्रिप कर रहे होते। आपके खिलाफ तो इतने रन बनने थे, इतने रन बनने थे कि खैर नहीं थी। तो जिस तरह मैंने कहा कि अगर ये मैच छोटा होता तो इसका फायदा न्यूजीलैंड को होना था, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास ऐसे बैटर्स मौजूद हैं कि जो कम वक्त में ज्यादा रन बनाते हैं, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसी क्लास ही नहीं है कि जो इस कंसिस्टेंसी के साथ इस फ्लो में खेले कि आप 10 रन पर ओवर से पावर प्ले में खेल जाएं। बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के पास। तो लिहाजा न्यूजीलैंड का भी यहां पर नुकसान है और पाकिस्तान का भी यहां पर नुकसान है। दोनों को इस एक एक पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर सूरत में अब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के लिए जो अगले दोनों मैचेस हैं वो डू और डाई हो गए, सिवाय एक सिचुएशन के। वो सिचुएशन क्या है अभी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को अपने दोनों मैचेस हर हाल में जीतने हैं। अभी तक एक शिकस्त होती तो आपको दोनों अगले मैचेस जीतने थे, लेकिन अगर आज एक शिकस्त होती तो एक टीम को जीत भी तो मिलती। जब एक टीम को जीत मिलती तो उसको अपने आने वाले दो में से सिर्फ एक मैच जीतना होता। तो लिहाजा मैंने आपसे इसलिए कहा कि आज दोनों टीम्स का यहां पर नुकसान हुआ है। अब फायदा कैसे हो सकता है पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का आगे चल के? वो एक सूरत में हो सकता है, और वो सूरत यह है फायदा होने की कि आने वाले मैचेस में कोई भी तीन टीम्स पाकिस्तान के अलावा, या अगर आप न्यूजीलैंड की बात करते हैं उसके अलावा, यानी अगर मैं पाकिस्तान के फायदे के लिए बात करता हूं तो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका, कोई भी दो टीम्स अपने दो मैचेस हारेंगी और पाकिस्तान भी कोई एक मैच हारेगा तो पाकिस्तान का फायदा है। सिचुएशन समझे मैं क्या कह रहा हूं? इंग्लैंड, श्रीलंका कोई भी दो मैचेस हारेंगी तो इनके सिर्फ 2 पॉइंट्स होंगे। ठीक हो गया। तो जब इनके सिर्फ 2-2 पॉइंट्स होंगे, फर्ज करें टॉप पे न्यूजीलैंड है, अभी आप भूल जाएं, तीन टीम्स के दरमियान मुकाबला, एक टीम तो क्वालिफाई करना है। तो अगर इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या श्रीलंका, ये तीनों ही टीम में से कोई भी दो टीम्स अपने दो दो मैचेस हारेंगी, इनके 2 पॉइंट्स होंगे, तो पाकिस्तान को एक जीत, सिर्फ एक जीत सेमीफाइनल में पहुंचा सकती है। और अगर पाकिस्तान एक मैच हार भी जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। सेम यही सिनेरियो, क्योंकि पाकिस्तान के 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, एक अभी का और एक जीता तो 3 पॉइंट्स, और एक अगर हार भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड, श्रीलंका या न्यूजीलैंड अगर अपने एक मैच जीतती हैं, एक एक मैच जीतती, एक सिर्फ एक एक मैच जीतती हैं, तो उसमें न्यूजीलैंड के भी 3 पॉइंट्स होंगे और इंग्लैंड श्रीलंका 2-2 पे खड़े होंगे। तब फायदा है पाकिस्तान न्यूजीलैंड का। अदरवाइज कोई फायदा नहीं हुआ। इस बारिश से दोनों ही टीम को यहां पर नुकसान हुआ है। फिर अगर आज पाकिस्तान की आप टू बी ऑनेस्ट विनिंग कॉम्बिनेशन देखते हैं ना, तो उसको देखते हुए साफ लगता है कि पाकिस्तान आज हारने के मूड में ही था। शाहीन शाह अफरीदी को अगर आप नहीं खिला रहे हैं तो आपके पास एक प्रीमियर बॉलर सिर्फ एक मौजूद है। आप शाहीन शाह अफरीदी की ऑटोमेटिक उनकी जगह अगर आपको किसी को खिलाना है तो नसीम शाह की जगह बनती है। फहीम अशरफ, नवाज और शादाब, इन तीन में से कोई एक टीम से ड्रॉप बनता ही बनता है, और जो भी ड्रॉप बनता है उसकी जगह नसीम शाह आते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं दो ड्रॉप बनते हैं, एक नसीम शाह और एक अबरार की वापसी होती है। अब आप खुद देखेंगे फहीम अशरफ से आपने क्या किया है। फहीम अशरफ से आपने 2 मैचेस में बैटिंग नहीं करवाई, 2 मैचेस में आपसे बॉलिंग नहीं करवाई, बल्कि अगर हम लास्ट की बात कर लें आप ग्रुप मैचेस में, उन्होंने एक में बॉलिंग की। फिर जब आप मुकम्मल बॉलिंग नहीं करवा रहे हैं, मुकम्मल बैटिंग नहीं करवा रहे हैं, तो वो ऑलराउंडर आपके लिए भाई यूजलेस है। तो लिहाजा फहीम अशरफ, शादाब और नवाज सिर्फ इस उम्मीद पर कि शादाब थोड़े से रन्स कर देगा ऊपर जाके, कुछ आपके ओवर डाल लेगा, या फहीम अशरफ आपको कहीं से नीचे से मैच जितवा देगा, बस इस उम्मीद पर आप खिला रहे हैं। ये कौन सी उम्मीद है?
तो लिहाजा पाकिस्तान की टीम कॉम्बिनेशन आज निहायत वाहियात था। यहां पर हर सूरत में नसीम शाह की जगह बनती है। मैं कह रहा हूं नसीम शाह को खिलाकर हार जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन तो सही होना चाहिए आपका। साइम अयूब को हम उनकी बॉलिंग की वजह से खिला रहे हैं, तो क्या बेहतर नहीं है कि हम उनकी जगह किसी बॉलर को ही खिला लें? भाई वो बैटिंग तो कर नहीं रहे। मुझे समझ में नहीं आता साइम अयूब को इतना ज्यादा बैकअप किया गया है। मतलब वो जब नहीं थे हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी में तो कहा जाता था भाई साइम अयूब नहीं है, पता नहीं क्या हो जाएगा। इतनी ज्यादा हाइप दी गई, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उस दबाव में आ गए। कहीं तो रन्स होते हैं, मतलब भाई कहीं तो आप रन्स करते हैं, कंसिस्टेंसी कहीं तो नजर आती है। लेकिन हमारे यहां हर क्रिकेटर की बात करें तो कुछ ऐसे हैं हमारे यहां जिनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। उनको बस वर्ल्ड कप का वीजा चाहिए और वो टीम में रहे। इस वक्त भी इस टीम में 2 से 3 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनकी जगह टीम में नहीं बनती है, बट वो खामखा मौजूद हैं। बाबर आजम सबसे बड़ी एग्जाम्पल आप सबके सामने है। शादाब को हम जबरदस्ती हर वर्ल्ड कप में लेकर आ जाते हैं। आपने कभी गौर किया कि शाहीन शाह अफरीदी को तो आप बाहर बैठा देते हैं, आप बाहर फखर जमान को बैठा देते हैं जो आपके एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, आप शादाब को बाहर नहीं बैठाते, आप बाबर आजम को बाहर नहीं बैठाते। ऐसा क्यों भाई? क्यों आपके कुछ सीनियर प्लेयर्स को बाहर करना आसान है जबकि कुछ सीनियर प्लेयर्स को बाहर करना मुश्किल है? इसलिए कि वो खास फ्रेंचाइजी से ताल्लुक रखते हैं और वो बाहर नहीं बैठ सकते। ये कहां का इंसाफ है? तो जब तक टीम कॉम्बिनेशन आपकी दुरुस्त नहीं होगा ना, तो आपका बड़ा मुश्किल है। तो आज का मैच अगर टू बी ऑनेस्ट होता भी और बारिश के बाद होता, कम ओवर्स का होता, तो पाकिस्तान को नुकसान होना था इस मैच का। हाँ, अगर ये मैच मुकम्मल हो जाता तो शायद पाकिस्तान को उसका फायदा होता, लेकिन फिलहाल तो इस वक्त दोनों टीम्स को यहां पर नुकसान है। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कमेंट्री करते हुए हम अक्सर बात भी कर रहे थे कि वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट राउंड में जब भी बाहर होता है तो कहा ही जाता है कि वो पाकिस्तान जो है जीत जाता है, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो, कि ऑस्ट्रेलिया जब भी आगे के राउंड में नहीं गया पाकिस्तान हमेशा जीता है। बहरहाल ये तो एक रीत चल रही है, लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए 2 सूरतें हैं आगे जाने की, या तो इंग्लैंड और श्रीलंका अपने आने वाले, या न्यूजीलैंड, चलें न्यूजीलैंड को भी शामिल कर लेते हैं, इन तीन में से कोई दो टीम्स अपने 2 मैचेस हारे हैं और पाकिस्तान एक मैच जीत जाए, एक हार जाए, तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक हो गया? आई रिपीट, इंग्लैंड, श्रीलंका और न्यूजीलैंड, इनमें से कोई भी 2 टीम्स अपने 2 मैचेस हार जाएं और एक जीत जाए। ज्यादा इंग्लैंड और श्रीलंका को मैं आपसे कहूंगा कि इंग्लैंड और श्रीलंका अगर अपने 2 मैचेस हार जाएं और एक जीत जाएं, और पाकिस्तान सिर्फ कोई एक मैच जीत जाए और एक हार जाए, पाकिस्तान ऑटोमेटिक सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को अपने दोनों मैचेस जीतने ही जीतने हैं सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। पाकिस्तान को इक्वेशन इस तरह से बड़ी आसान भी है कि आपको दोनों मैचेस जीतो, आप सेमीफाइनल में चले जाओ। नेट रन रेट का कुछ चक्कर ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। अब बाकी 2 में से हर टीम तो अपने सारे मैचेस नहीं जीतेगी, तो लिहाजा पाकिस्तान इस वजह से आगे चली जाएगी। दोनों इक्वेशंस बड़ी सिंपल हैं जो मैंने आपको समझा दी हैं, और लेट्स सी कि आगे क्या सूरत हाल होती है। और वंस अगेन मैं यही कहूंगा कि यहां पर टाई होने से दोनों टीम्स को नुकसान हुआ है, किसी टीम का यहां पे फायदा नहीं हुआ। सिर्फ उस सूरत में फायदा है जब इंग्लैंड और श्रीलंका अपने 2-2 मैचेस आगे हार जाएं और कोई एक मैच जीतें, तब पाकिस्तान न्यूजीलैंड एक एक मैच जीत कर भी आगे क्वालिफाई कर जाएंगे। इस मान के साथ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।